तो चूंकि ये सृष्टि ही जी, शायद नेटवर्क की दिक्कत है यहाँ पर। सर मैं थोड़ा जिस तरह से म्यूट करवाना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है? आप यू आर ऑडिबल, आप बराबर सुन पा रहे हैं। अभी यहाँ पर एक वैक्सीन का महाअभियान चल रहा है अभय प्रशाल में, मैं यहीं पर हूँ, इसे थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है। तो चूंकि वैक्सीन हमारे स्वस्थ रहने के लिए अभी की स्थिति में, विषम परिस्थितियों में एक अमूल्य वरदान है। तो सनातन काल से ही योग, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं, योग के माध्यम से ही अपने जीवन का एक संतुलन कायम किया है। हमारे जीवन को किस तरह से होना चाहिए, स्वस्थ आरोग्य निधि एक संपूर्ण निधि है जिससे हम सुसंपन्न अपने आप को रखते हैं। तो योगक्षेमम महाम्यहम, तो एक बहुत बड़ा ये एक महान उपक्रम है जिससे हम अपने सारी इंद्रियों को और सारी सृष्टि में जिसमें ये सारे पांचों तत्व हैं, वही पांचों तत्व से हमारी शरीर बना है, एक संतुलन का महाअभ्यास है। और एक बहुत महत्वपूर्ण आज हमारे इस सेशन में होने वाला है कि हमारे दिव्यांग बच्चे योग को करके बताएंगे। योग पुरुष संस्थान के कुछ बच्चे आपके सामने योग की प्रस्तुति देंगे, वहीं अनुभूति विजन बहुविकलांग संस्था के कुछ बच्चे आपके सामने योग की प्रस्तुति देंगे। तो जिस तरह से इन दिव्यांग बच्चों ने योग को अपनाया है, तो कितना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है हमारी संपूर्ण सृष्टि के लिए कि हम योगमय जीवन को जिए। तो विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का सम्मान करते हुए प्रणाम स्पष्ट करती हूँ। धन्यवाद। और बहुत अभूतपूर्व प्रस्तुति आपके सामने दिव्यांग बच्चों की होने वाली है जिसको आप सभी भी देख पाएंगे। नमस्कार। धन्यवाद स्वाति मैडम। तो अब मैं वाणी के अंदर मैं चाहूंगा, योग प्रस्तुति के पहले हमारे कुछ साथी लोग हैं जो वाकई इस वक्त योग के वक्त उस शब्द कहने के हकदार हैं। मैं निवेदन करूंगा अग्निहोत्री जी से। अग्निहोत्री जी कहाँ है? अग्निहोत्री जी, हाँ, यस, अग्निहोत्री जी, जस्ट ब्लेस द सेशन बिकॉज़ यू आर वन आइकॉन फॉर अस। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने मतलब एज ए सेड मुझे ये अवसर दिया। मैं बस अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा और शेयर करना चाहूंगा। मतलब मैं वैसे तो आप लोग को सबको दिख ही रहा होगा, वैसे मैं ऑलमोस्ट 51 का हो गया, 51 साल की मेरी उम्र हो गई है। बट मुझे जो बहुत हर्ष होता है वो इस बात का है कि मैं रेगुलरली एक तो फुटबॉल खेलता हूँ सुबह, और आधे मेरे से आधे उम्र के बच्चों के साथ, मतलब मैं 51 का हूँ तो वो विद इन आई थिंक 20 इयर्स में होंगे, और स्विमिंग भी करता हूँ रेगुलरली। तो ये सब मतलब मुझे ऑब्वियसली मैं अपने शौक के लिए या अपने फिटनेस के लिए करता हूँ। बट जो एक चीज जो इतनी ऑब्वियस नहीं है कि मैं रेगुलरली थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना प्राणायाम जो है या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है वो मैं रेगुलरली करता हूँ। और आई थिंक उसी का फल है कि मैं ये सब जो यू कैन से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है इनमें मैं भाग ले पाता हूँ। आप में से कई लोग जैसे जानते होंगे कि मेरे दोनों हाथ एक हादसे में चले गए थे, और मैं 7 साल का था और तभी से मैं सारे कार्य पैर से कर रहा हूँ। तो एक और चीज जो मेरे लिए बहुत जरूरी थी वो फ्लेक्सिबिलिटी कहे या मेरे जो बदन का जो लचीलापन है। तो एक प्रकार से मतलब आई वुड से जैसे बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मुझे जैसे अपने बाकी अंगों का क्योंकि उपयोग करना पड़ा, तो एक प्रकार से वो भी एक यू कैन से जो योग के क्रिया या योग के जो आसन होते हैं वो मैं डे टू डे एक्टिविटी में ऐसे ही कर लेता हूँ। मतलब उठना बैठना, मेरा पाँव जो है, जैसे ये पाँव मेरा भी जो हिल इतना हाइट पे आराम से आ जाता है, वो इसका आई थिंक सबसे बड़ा कारण ही योग है। और आई थिंक योग की सबसे खासियत यही है सब कि जो उसमें कोई उम्र की कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सभी उसका फायदा ले सकते हैं। और बल्कि मैं तो हमारे जो ये यंगस्टर्स जिनके साथ मैं खेलता हूँ, मैं उनको रेगुलरली ये बोलता हूँ कि अगर आप इस उम्र में, यंग उम्र में अगर आप योग को प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरली आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब अगेन मैं ज्यादा मतलब समय भी नहीं लेना चाहूंगा। और मतलब योग ऐसी चीज है कि उसके लिए तो बल्कि आप आई थिंक गुरु जी ज्यादा हम लोग को गाइड कर सकते हैं। और मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि आई मीन जैसे ये कोविड में कई जगह मैंने ये कहा कि भाई जान है तो जहान है, तो उसके लिए हमारे लिए जो बोलते ना प्राणायाम है या ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है,
इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। मेरे बहुत सारे करीबी मतलब लोग हैं जो जिनको कोविड ने अफेक्ट किया था, उनने भी ये सब महसूस किया है। और जैसे मैंने कहा कि एक फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदरवाइज अपने जीवन में एक डिसिप्लिन के तौर पे भी योग जो है, आई थिंक इट्स एन एक ऑलराउंड उसका अप्रोच है। एक इट्स नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज कि हम सोचे कि सिर्फ एक ये फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, तो ये गलत होगा, क्योंकि योग तो हमारा एक प्रकार से जीवन शैली कहते हैं कि वो हमारा मानसिक शारीरिक हर तौर पे जो है हमें मतलब लाभ पहुंचाता है। तो आई थिंक मैं आपको बधाई देना चाहूंगा फिर से कि आई थिंक योग के इस दिवस पे आप जो ये आपका जो कार्यक्रम कर रहे हैं फ्रॉम सुबह से मतलब सनराइज से लेके सनसेट तक, वो बहुत ही सराहनीय है और मैं आपको फिर से बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। अग्निहोत्री जी, एक बात बताएं कि आपकी विषमता है ना इतनी होने के बाद उस पर विजय पाने में प्राणायाम उसका एक कुछ जज्बा भी आप में होगा, वो कहां से लाया? देखिए साहब, मैं सबसे पहले तो श्रेय देना चाहूंगा मेरे माँ बाप को और खासकर मेरी माता जी को, बिकॉज नेचुरली जब मेरे साथ ये हादसा हुआ मैं बहुत छोटा था और मेरी जो थे ना समझ इतनी नहीं थी कि मेरे साथ कितनी बड़ी त्रासदी हुई है। तो नेचुरली जो मेरे माँ बाप थे, जो मेरी माता जी थी, उनने जो एक हौसला कहे या एक मेरे दिमाग में जो उनने एक आइडिया भर दिया कि भाई मतलब तुम ही अपने मतलब बोलते ना फ्यूचर के मालिक हो, और तुम जैसा मतलब अगर जैसे बोलते ना डिसेबिलिटी जो है एक स्टेट ऑफ माइंड है, अगर तुम अपने आप को अगर डिसेबल्ड समझने लगते हो तो नेचुरली फिर तो कोई तुम्हारी मदद कर ही नहीं सकता। और अगर तुम अपने आप को अपने में तुमको भरोसा है, अपनी क्षमता में तुमको भरोसा है, तो बेसिकली हाथ और पाँव का कोई रोल नहीं, इट्स ऑल योर आई वुड से योर एटीट्यूड क्या है लाइफ के प्रति। तो अगेन एज ए सेड, तो ये जो बचपन में जो मुझे एक प्रकार से मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, मेरे टीचर, मतलब मैं तो बोलता हूँ साहब कि मेरे जीवन में सभी का, जैसे आज की डेट में आपके भी आप भी जैसे मेरे एक प्रकार से जो हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो नेचुरली इसका एक बहुत पॉजिटिव मतलब असर मेरे मानसिक और तौर पे आया। और दूसरा ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं बहुत आई वुड से मेंटली स्ट्रांग ऐसे ही होते हैं, मतलब बच्चों को अगर आप ज्यादा फोर्स ना करें या ज्यादा गाइड ना करें तो वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। मतलब वो मतलब उनको खुश रहना आता है, खेल कूद जिस तरीके से भी है। जैसे हम जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं ना, तो थोड़ा सा हम वो जो हमारे में जो एक ईगो या अहम या क्या आ जाता है कि भाई मैं ऐसा हूँ, मतलब हम कॉन्शियस होते जाते हैं। तो बचपन में आई वुड से मुझे जैसे पेरेंट्स ने बोला कि जाओ तुम भी बच्चों के साथ खेलो, मुझे स्विमिंग लेसन्स के लिए भेज दिया, तो मैं बहुत सारी जो ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया, तो उससे भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला गुरुजी, मतलब दैट वाज आल्सो समथिंग। तो मतलब तो आई सेड लाइक आई सेड मतलब सारा श्रेय तो मेरे माँ बाप को ही जाता है उसके लिए। देखिए, धन्यवाद अग्निहोत्री जी, आपकी वाणी के माध्यम से हमें एक चीज पता लगी, जो दिव्यांग साथी हमारे परिवार में है कोई, उनके लिए उनके परिवारों के सदस्य की ऊर्जा और बुस्टअप बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसका साक्षात उदाहरण हमारे विक्रम अग्निहोत्री जी सामने है, जिन्होंने कहा क्योंकि कोई तो रास्ता दिखाने वाला होना, वह रास्ता एक ऊर्जा युक्त हो सकता है या एक निराशा भाव रख सकता है। देखिए, शरीर अस्थायी है, आया है जाना है, लेकिन अपनी विषमताओं के साथ कैसे हम आगे के जीवन ले जाएं, यह प्रमुख प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। इसमें अगर शारीरिक विकलांगता है तो घर के बड़े बुजुर्गों का अहम योगदान होता है कि उनमें बुस्टअप करें, नहीं तू कर सकता है, नहीं तू कर सकता है, करेगा, खेलेगा बच्चों के साथ, वह जज्बा जो पैदा करने में पेरेंट्स का अहम रोल होता है। धन्यवाद विक्रम जी। अब धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, यू इंस्पायर्ड अस ऑल ऑफ अस। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चे लोग कुछ योगा करना चाह रहे हैं, चंचल जी आपके माध्यम से होगा, ये आपकी संस्था की कौन? एनीबॉडी? हाँ सर, मैं हूँ चंचल सलारिया, संस्था अनुभूति विजन सेवा संस्थान से। योग दिवस की हार्दिक हार्दिक आप सबको शुभकामना। और बच्चे हमारे तैयार हैं योगा के लिए। ये मैं आपको थोड़ा सा, बच्चों हाय हेलो नमस्ते। जी सर।
कैसे हो सब? बच्चों सर बात कर रहे हैं। हाँ बताइए, कैसे हो आप सब? कैसे हो सब? अच्छा, आज गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी दौड़ से, गाड़ी मुंह से कैसे भगाते हैं आप लोग? कौन चलाएगा? कौन चलाएगा गाड़ी? हाथों से चलाते ना, नहीं चलाते? गाड़ी कौन चलाता? देखो सर की आवाज सुनो, वो सर क्या बता रहे हैं। वो गाड़ी करके आप चलाते ना, ये। अच्छा, आप योगासन करो करा रही सब। दीदी? दीदी आपको योगासन करा रही है? आप योगासन गाड़ी चलाते हैं ना, सब कैसे करेंगे? गले से आवाज निकालते ना, करो। एक तो जो आप योगासन चल रहे थे, वेरी गुड। देखिए आज भी दिव्यांग बच्चे हैं, योग की प्रस्तुति दे रहे हैं। आई रिक्वेस्ट टू समवन टेक द फोटोग्राफ आल्सो फ्रॉम माय टीम. Anybody can help? Harsh or anybody can help? Just take the photograph of this beautiful childs. Wow. देखिए, just see. My God, very good. Very. चलो बच्चों को एक बार जोरदार, अच्छा ताली बजाएंगे, ताली जोरदार। एक बार ताली स्वाति मैडम के लिए जोरदार, अगली के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। कितने लोग अपने भारत देखने के लिए, उनके सब ताली। अब एक आसन में आपको कराऊंगा, देखिए आपके जो भी एक हाथ है, दो हाथ ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाए हाथ आसमान की ओर। भगवान कुछ दे रहा है ऊपर से, देखो लेना है अपने को भगवान से। क्या चाहते हो? टॉफी लेना, क्या लेना, सब ऊपर हाथ और भगवान की तरफ देखकर दोनों हाथ नीचे ले आओ, मुट्ठी बांध लो। क्या चाहिए आपको? दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध, और शरीर को ऐसा करो, मोड़े राइट हैंड में, वेरी गुड, उल्टे में, वेरी गुड। ऐसे हाथों को सीधा करके वापस नीचे करें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए वापस, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में। सभी आज जो लोग योग कर रहे हैं पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सभी को हम प्रणाम करेंगे, योग प्रणाम। वाह, वेरी गुड। योग प्रणाम करेंगे हम सभी मिलकर, और एक योग गीत गाएंगे हम सब लोग। आप नमस्कार मुद्रा में रहेंगे, मैं आपको गीत सुनाऊंगा योग का। ओके, सुनेंगे ना सब? मैं योग का गीत, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदेश किया है कि योगा सेशन के पहले गीत होना चाहिए योग का, वो हम सब के सब गाएंगे मेरे साथ, आप भी साथ में दोहराएंगे। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। वेर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गावे। आनंदमय हो जीवन सबका, योग वही सिखलाए। आनंदमंद हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सराहे। यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संकट मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए। चलो गीत के लिए जोरदार ताली बजाने अपन अपने खुद ही बजाएं। एक हाथ ऐसा ले, अपने खुद के ऊपर अपनी तारीफ करें एक हाथ से सभी लोग अपने को। वाह वाह, शाबाश, अपने आप को शाबाशी आप खुद दें। और एक शाबाशी हमारे अग्निहोत्री जी है, उनके दोनों कंधों पर आपकी शाबाशी जाना चाहिए, जोर जोर से। वेल डन, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक दिया आपने, वेल डन, ऐसे करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हमने कल्पना भी नहीं करी थी कि हमारे दिव्यांग साथी इतनी मुस्कान के साथ बच्चे लोग करेंगे। अच्छा, ये व्हाइट ड्रेस में कहाँ के बच्चे हैं? ये सेम है क्या? नहीं सर, ये अनुभूति विजन सेवा संस्थान के हैं व्हाइट वाले। व्हाइट वाले, और ये रेड वाले अपने शक्तिजन आधार आश्रा संस्था, शक्तिजन आधार वेलफेयर सोसाइटी आश्रा। ओके, क्योंकि ये अनुभूति ने भी व्हाइट पहने हुए ना, इसलिए तो थोड़ा अपना अपना देखते जाइएगा। ये सर, ये जो मैं अभी
दिखा रही हूँ, ये अनुभूति के हैं, ये अनुभूति के। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप जैसे स्क्रीन चाहे वैसा कर सकती हैं आप। हाँ। कौन से बच्चे हैं? व्हाइट वाले? ये आप चलिए। सर मैं हूँ चंचल सलारिया। नमस्कार जी, अनुभूति विजन सेवा संस्थान के बच्चे हैं ये, और ये बच्चे आज बहुत उत्साहित हैं आप सबके सामने योग करने के लिए। आपसे ये सीखेंगे कुछ, तो प्लीज बच्चों जोरदार तालियों से स्वागत। दोनों हाथ ऐसे रखें, दोनों हाथ ऐसे करें सामने, दोनों हाथ ऐसे करें सामने दोनों। अच्छा आप बोले, चंचल जी बोलना चाह रहे हैं कुछ आप और? सर ये बच्चे आपके लिए 2 शब्द कहना चाहते हैं। मैं रेणुका को दे रही हूँ। रेणुका, क्या हुआ जी? रेणुका चालू है। नमस्ते। नमस्ते, आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और बधाई। थैंक्स। और थैंक यू सर आप सबको, जो कि हमें ऑनलाइन योगा सीखने को मिल रहा है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद जी सर। वेरी गुड। आपका इधर आएंगे अभी हम एक बार पर्सनल विजिट करेंगे। तो आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, शायद वो उससे भी आने वाले थे ना, श्री योग पुरुष धाम अनीता जी, वो भी आए क्या? कोई तरफ देखिए, बड़ी जाएंगे। ऐसे कर ज्योति जी कोई है क्या आप? नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर एक योग प्रार्थना योग तो गीत गाया। हम देखिए, हर व्यक्ति दिव्यांग है, कोई मानसिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से, कोई हौसले के रूप में। दिव्यांगता मतलब शरीर तक हम सीमित न रखें, और योग में वो ताकत है कि समस्त प्रकार की दिव्यांगता को, जिसका प्राण अग्निहोत्री जी हमारे सामने बैठे हुए, और मालिका जिसने बोला जोश तक कहीं निराशा नहीं थी। तो आप अगर नहीं विकलांग हैं तो किसी और दिव्यांग के जीवन में उसको निराश ना होने दें, जस्ट बूस्ट अप करें, उसको ऊर्जा से भरें, जो काम योग अपने आप में करता है। हर व्यक्ति अपने आप में एक योगी है, हर व्यक्ति एक भाव में मेंटर है। बस वह कहाँ उपयोग करता है? अपनी सोच को अपने परिवार तक सीमित रखता है, मेरे पति, या अपने ऊपर आकर दूसरों के लिए। जैसे हमारे ज्ञानेंद्र पुरोहित जी हैं, आपने मूक बधिर लोगों की जवाबदारी ली। आई अप्रिशिएट वेरी मच। बहुत अप्रिशिएट करूंगा मैं। ज्ञानेंद्र पुरोहित जी आएंगे? कैन यू कम आउट? ज्ञानेंद्र पुरोहित जी, शायद आप वैक्सीनेशन में लगे होंगे। आप ये कोई पर्सनालिटी, मूक बधिर हर लोग, स्वाति मैडम को दीजिएगा। हर दिव्यांगों के लिए कोई कार्यक्रम हो, सबसे पहले ऊर्जा लेकर काम करने में तत्पर। और चूंकि आज वैक्सीनेशन का ड्रिल चल रहा है, योग के साथ वैक्सीन की बात है, तो आज 21 तारीख योग का भी है, तो हम उपस्थिति कम है, लेकिन जितने भी उपस्थिति है वो ऊर्जा से 1000 लोगों से कम के लिए। मास्क नीचे कर लो, एकदम लगा के भी निकलना। अच्छा, आप कौन परफॉर्म करेगा योगा के? मैं कंटिन्यू करूँ? ज्ञानेंद्र जी आ गए। वैसे ज्ञानेंद्र जी से अगर कुछ बात करनी हो तो ज्ञानेंद्र जी दिख रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, जी सर, आपका स्वागत है। और आपकी जो सेवा है आप दिव्यांग जनों के लिए दे रहे हैं, इसके लिए बहुत अभिभूत हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपको सेवा और अधिक से अधिक मिलते रहे। जी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में गुरुजी, आप प्रभु जी आपके माध्यम से सभी दिव्यांग साथियों के लिए एक बहुत अच्छा ये सब हो रहा है प्रयास। और मैं प्रभु जी एक चीज बताना चाहूंगा कि जो दिव्यांगजन हैं उनके पास एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है, और जैसे विक्रम अग्निहोत्री जी हैं जो हमारे आदरणीय हैं, वो हमेशा एक हम लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। और आज यहाँ पे जिस तरह से अभी जिला प्रशासन इंदौर के द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ पे हैं ये सोलंकी जी भी कुछ बोलना चाहते हैं योगा के। सोलंकी जी कहाँ है? सोलंकी जी, अरे सोलंकी जी, आप मेन सूत्रधार, आप गायब हो गए। ब्लेसिंग्स। नहीं है, हम लोग सब यही है, मैडम भी यही है। और आपने बहुत बढ़िया है कि ये किया है, एक मतलब योगा के जो मतलब दिव्यांगों को योगा से जोड़ा है,
और अनुभूति सेवा, और यहाँ के बहुत अच्छा मतलब वो रहा। इन बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी है। देख रहा था सर, बस आप जैसे लोग बढ़िया रहा। हो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिव्यांगता मतलब दिव्यांगों के प्रति जागरूकता के लिए आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा सर। पता, मैं तन मन धन तीनों रूप से आपके पास हाजिर हूँ, क्योंकि मैं एक दिव्यांग का दर्द समझता हूँ। मैं 22 वर्ष में दिव्यांग हो गया था, उसके बाद अभी भी कुछ है, लेकिन वो छोटी मोटी कमजोरी को मैंने मेरे जज्बे पर हावी नहीं होने दिया, है ना सोलंकी जी। धन्यवाद। और आप तो मेन सूत्रधार है। और आइए हम मिलकर एक छोटी सी दुबे मैडम भी हैं यहाँ पर। मैडम आपका स्वागत है। हाँ, दुबे मैडम है यहाँ पर। थोड़ा सा आप भी आप बोले आज के योग दिवस पे दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ प्रेरणा। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दिव्यांग बच्चों के लिए योग एक अच्छी क्रिया है, और उससे जिससे इन लोगों की एक्सरसाइज वगैरह हो करके इन लोगों का जो मूवमेंट होना चाहिए वो ठीक से हो पाता है और इम्यूनिटी बढ़ पाती है। और हमारे बीच में संयुक्त संचालक मैडम है सामाजिक न्याय विभाग की सुचिता तिर्की मैडम है। हाँ मैडम, वो योगा का कार्यक्रम चल रहा, थोड़ा सा आपका चेहरा दिखना चाह रहे थे। हाँ, थोड़ा सा आप बोल दीजिए। आपका योगा जो चल रहा है आप बता दीजिए। हाँ, वो जो कृष्ण प्रभु जी कर रहे हैं ना, सामाजिक न्याय पे डाला है। हाँ, तो आप बोल दीजिए थोड़ा सा। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका। आपको बस बोल दीजिए। दिख रहे हैं आप। देखिए, आज योग दिवस है। आप लोग सभी को योग दिवस करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो शरीर के लिए ये बहुत फायदेमंद है और ये हमेशा होना चाहिए। आज मैं इसलिए व्यस्त हो गई हूँ, यहाँ पे बहुत सारे दिव्यांग भाई बंदी अपने आए हुए हैं, उनकी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। आप सब भी इसमें, अगर किसी का नहीं हो पाया है तो आज शाम तक 5 बजे तक का है, तो आप लोग भी आइए, योगा भी करवाइए और वैक्सीनेशन भी लगवाइए। ठीक है? वेरी गुड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, सामाजिक न्याय विभाग की मैडम जी पुरोहित जी भी हैं। और प्रभु जी, बस हम सेवा में लगे हुए हैं। बस आप करें सेवा में, हम इधर सेवा कर रहे हैं हमारी युवती आश्रम में। धन्यवाद अपने समय देने के लिए। तो आइए, बच्चे लोग योगा के उनमें है। आज हम एक काम करते हैं, योग साधना प्राणायाम इस ऑनलाइन सीमितता में, सीमित दायरे में होगी, तो हम आज क्यों ना हम मिलकर एक ऐसा जज्बा पैदा करें कि समस्त योग का संदेश हम दिव्यांग भाई बहनों के साथ में जाए, है ना। तो अभी हम एक काम करेंगे, सभी लोग जो 2 आर प्रेजेंट हियर, ये दोनों हाथ ऐसे मूव करेंगे, अपना एक हाथ पकड़ेंगे ऐसा, और जिस प्रकार बचपन में आपकी मां आपका हाथ पकड़ लेती थी और आप छुड़ाकर घर जाना चाहते थे, उसी क्रम में आप अपना हाथ छुड़ाएंगे, एक हाथ से अपना हाथ पकड़ेंगे, रिलीज द ब्रेथ। वेरी गुड। नाउ नाभि के ऊपर का हिस्सा आप हिलाएंगे। कैसे? अपना दोनों हाथ को यहां रख लेंगे और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में नाभि के ऊपर का हिस्सा सभी बच्चे हिलाएंगे, जो उपस्थित है सभी बच्चे हिलाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। अब दोनों हाथ नीचे रखकर आपकी जो भी एज है उतनी कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम मतलब हल्का सा नाक का उपयोग, नोस्ट्रल का और नाभि का उपयोग, तेजी से श्वास को छोड़ना है। 11 श्वास कपालभाति की, या आपकी उम्र तक, जो वॉट एवर योर एज इज देयर, अदर यू आर 51 इन एज, टू काउंट द 51, है ना। स्टार्ट कपालभाति प्राणायाम विथ योर ओन योर सेल्फ ऑन अप टू योर एज। बच्चे लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं। जब आपका कपालभाति हो, आप आज का नाड़ी शोधन थोड़ा अलग होगा। एक हाथ से आपकी, या तो नहीं है तो आप राइट नोस्ट्रल पे फोकस ना करें, सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रल से
और लेफ्ट लंग से श्वास भरेंगे। अगर आपको लगता है राइट नोस्ट्रल बंद करना, आप राइट नोस्ट्रल बंद कर लें। सिर्फ बाएं फेफड़े से और बाएं नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे। जस्ट रिलैक्स टू योर राइट लंग्स, होल्ड द ब्रेथ एंड एक्सेल द ब्रेथ। सिर्फ एक लंग से हम श्वास भर रहे हैं। नाउ बाएं नोस्ट्रल्स को बंद करें, सीधे नोस्ट्रल से और सीधे लंग से हम श्वास भरेंगे। अब सीधा नोस्ट्रल बंद कर लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे। अनुलोम विलोम जैसा करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल बंद कर राइट नोस्ट्रल से श्वास रिलीज करेंगे। 3-4 टाइम डू इट। रिलैक्स, विश्राम करें। जिसको सबसे अधिक प्यार करते हैं उसका चेहरा आंखों में ले आए। जो भी विषमता इस जीवन में आपको है, वट एवर बॉदरेशन वरीज, शरीर की हो या कोई रिश्तों के अभाव की हो, उसके बारे में जस्ट सोचे। जस्ट थिंक अबाउट योर ऑल बॉदरेशन वरीज टुवर्ड हेल्थ इशू, रिलेशन इशू और एनी टाइप ऑफ स्कैरसिटी, किसी भी अभाव में। अपना ध्यान अपनी श्वास पर ले आए। आइए जानते हैं श्वास कैसे चल रही है। अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। Become aware of your breath. अपनी श्वासों पर अपना ध्यान, जिसको भी आप मानते हैं प्रभु ईश्वर, उसका ध्यान ले आए। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी दिखे ना सूरत तेरी। बंद की जो आंखें श्वासों से जोड़ी, बंद की जो आंखें श्वासों से जोड़ी, हृदय निवासी रे, दर्शन दो मन के नाम के द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे,
दर्शन दो मन के नाम, पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं, अपना चिंतन न करते हुए योग प्रार्थना जो दिव्यांग भाई हैं उनमें लड़ने की क्षमता पैदा हो, यह प्रार्थना हम करें। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे श्वासों के संचालक, सब कुछ तेरे हाथ में, तो या तो इन्हें ठीक कर या इनसे लड़ने की शक्ति दे इनको। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपना समय लेते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। चंचल जी, आपको, सभी बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से जो अलग अलग देशों से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, हम प्रणाम करते हैं। कोई भी कार्य मेरे लायक हो आप जरूर बताइए। आपके संस्था के बच्चों के लिए कभी लेक्चर देना हो, बूस्टअप देना, ऊर्जा देता हूं तो विक्रम जी जैसा थोड़ा बहुत ऊर्जा मैं भी डाल देता हूं। आप मुझे भी इन्वाइट करें, मैं तैयार हूं आपके आने का। और अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। मंगल कामना के साथ आज इस योग दिवस की शुभकामनाओं के साथ योग प्रणाम के माध्यम से आपको सबसे विदा लेना चाहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। एनीबडी वुड लाइक टू से समथिंग? आसरा, कुछ कोई कहना है? ये योग धाम से कोई थे क्या? शिव पुरुष धाम से श्री कौन? ज्योति जी कौन थे? नोबडी इज हियर। एनीबडी वांट टू से ऑन दिस ओकेजन? कुछ कहना चाहेंगे? आप अनम्यूट करें। आप अनम्यूट करें अपने आप को, आप अनम्यूट कर लें जो बोलना चाह रहे हैं। अनम्यूट करें अपने आप को मैडम। माइक के ऊपर से वो लाल बत्ती लगी हटाएं। आप बोलिए। हाँ बोलिए। सर थैंक यू सो मच। आज आपने इन बच्चों के लिए समय दिया, बच्चों ने भी सीखा और बहुत अच्छा लगा। और मेरा सौभाग्य रहेगा आपको यहाँ करने के लिए। आप भी संस्था में आप पधारे। जब बच्चों के लिए, बच्चों आप सबको आप मेरा तो सर को पहले सबसे पहले थैंक यू। अरे थैंक यू नहीं बेटा, हम सब लोग एक ही हैं। बस आप मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरा नंबर वही है जो मेरा जूम आईडी है। आप डिटेल डाल दीजिए, जब भी कोविड थोड़ा हुआ मैं जरूर आऊंगा, है ना, सेवा देने अपनी। खुश है, सुखी रहे, समृद्ध रहे। प्रणाम। थैंक यू खुश है, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे। Thank you very much to all my dear DS members. Okay, we'll meet again at 1:30 session for the 1 o'clock in the CHL hospital. It become COVID hospital. Okay, thank you very much.